हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। पहला जो हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। दूसरा प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो हमें यहाँ पे फिगर में दिया हुआ दो फिगर दिए हुए हैं, ए बी सी, और बी पे क्या बनाया है 90 डिग्री। बी पे क्या है? राइट एंगल एट बी। और दूसरा जो ट्राइंगल है ए एम पी पे, ए एम पॉइंट पे जो एम है उस पे क्या बनाया है? राइट एंगल मीन्स की 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे पहला जो प्रूफ करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं तो हमारे पास अगर तीन क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। या तो हमारे पास एंगल 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 हो, दो एंगल मिल रहा है तो भी हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है साइड एंगल साइड है, और तीसरा जो है वो साइड 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 है। मीन्स कि अगर हमें साइड का रेशियो बराबर मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है अगर वो हमें बराबर मिल रहा है तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें, अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो मुझे कहीं से भी साइड नहीं दिख रहा है, तो एंगल का हमें चांस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एंगल, यहाँ पे एम पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में अगर ए बी सी में देखें तो इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हम एंगल से ट्राई करेंगे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल। सबसे पहले जो हमें गिवन में दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें ये दिया है कि जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ये हमें कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। और हमें प्रूफ करना है, जो पहला है टू प्रूफ में देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। अब ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल में हम चेक करेंगे ए बी सी। पहले ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है, और ए एम पी इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो एक एंगल हमें मिल गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सी ये वाला एंगल, ए एम पी ये वाला एंगल, मीन्स कि ए जो आ रहा है दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये कैसे लिखा हमने? क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन आ रहा था। और दूसरा चीज तो हमें ए बी सी इज इक्वल टू ए एम पी, ये तो हमें गिवन में है। अब हमें दो एंगल मिल गया तो हम दोनों एंगल से बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। और ये हमने कैसे बोला? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया। दूसरा क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया जो फर्स्ट प्रूफ करना था, और सेकेंड हमें क्या करना है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अब देखो, अगर हमने दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दिया है? सिमिलर दिखा दिया है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा साइड है सी ए, ये वाले ए बी सी ट्राइंगल में देखेंगे साइड सी ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ए अपॉन, फिर हमें क्या लिखना है? पी ए इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा है? बी सी, बी सी, और ये नीचे कौन सा है? एम पी। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे, इनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर, अगर हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे, वो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। अब यहाँ पे बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब कि जैसे आपके पास अगर यहाँ पे कोई एंगल दे दिया हो और मैंने यहाँ पे एक बाइसेक्टर एक लाइन खींची, ठीक है, तो ये अगर इन दोनों एंगल को मैं मान लेती हूँ ये टोटल एंगल 60 है, तो ये लाइन जो खींचा हमने वो 30-30 में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है और एफ जी एफ ई जी दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और इन दोनों ट्राइंगल हमें ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है? सिमिलर दिया हुआ है। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिए हुए हैं? गिवन में दिया है कि ये दोनों सिमिलर है। तो वापस मैं आपको समझाती हूँ गिवन क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि यहाँ पे सी डी है, मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ सी डी और जी एच, ये रहा जी एच। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए सी बी का, ये मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और जी एच ये इसका बाइसेक्टर है, तो मीन्स कि ये वाला एंगल बराबर होंगे। और सच दैट कि ये डी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इस ट्राइंगल में ए बी पे को ए बी के ऊपर, और जी जो है ये जी एच जब हमने ज्वाइन किया तो ये एफ ई के ऊपर जो एच है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे ये चीज गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और एफ ई जी है वो क्या है? सिमिलर है। अब मुझे पहला जो प्रूफ करना है, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, ये मुझे क्या करना है? दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जो मुझे गिवन में दिया हुआ है मैं वो लिखूंगी। गिवन में मुझे क्या दिया है कि जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अगर हमारे पास ये सिमिलर है मीन्स कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरी चीज हमें ये दी है कि जो यहाँ पे एंगल सी है ए सी बी और जो सी डी है वो क्या होगा? एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं लिखूंगी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये हाफ होंगे एंगल ए सी बी के, ए सी बी के हाफ होंगे। या अगर यहाँ पे पूरा 60 डिग्री दिया होता तो ये 30 होता। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए सी बी मतलब अगर ये 60 है तो इसका हाफ क्या होगा? बी सी डी और एंगल ए सी डी। सेम इसी तरीके से इसमें भी हम लिखेंगे, जो एंगल ये भी बाइसेक्टर है तो एंगल यहाँ पे कौन कौन से दो डिवाइड हो जाएंगे? एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, ई जी एच, ये हाफ ऑफ, अगर मुझे ये भी लिखना है, हाफ ऑफ एफ जी ई, एफ जी ई के हाफ होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे आपको रीजन बता देना है कि क्योंकि ये जो सी डी है एंड जी एच है वो क्या है? आर बाइसेक्टर, ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर्स है, इसलिए हमने इन दोनों एंगल को क्या किया है? बराबर किया है। ओके, अभी हमने क्या कर दिया? जो गिवन में लिखना था वो लिख दिया। और टू प्रूफ में क्या करना है? पहला जो प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि जो सी डी है अपॉन जी एच, इसका रेशियो ये बराबर है ए सी अपॉन एफ जी के रेशियो के। तो ये दोनों हमें क्या करना है? बराबर करना है। अगर मुझे ये दोनों बराबर करना है तो मैं क्या करूंगी? ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाऊंगी। सिमिलर कैसे दिखाऊंगी? अब मुझे कुछ तो यहाँ पे कॉमन चाहिए। क्राइटेरिया कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर दिखाऊंगी? मुझे यहाँ पे साइड का कुछ नहीं दिखा रहा है, बस एंगल का मिल रहा है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे एंगल्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी? एंगल का यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाऊंगी। तो मैं इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। टू प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। इन ट्राइंगल कौन कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे? ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। इन दोनों ट्राइंगल में हमें, अगर हम देखें,
इसके पहले आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया था ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल एफ ई जी है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मुझे एक एंगल ये मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें क्या है, गिवन में है। और दूसरी चीज, अगर मैं देखूं कि ये एंगल सी एंगल जी, ये भी क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी के बराबर होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के बराबर होगा। मैं यहाँ पे साइड में करती हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। आपको ये जो मैं बाद में लिख रही हूँ उसको पहले लिख लेना है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, अगर मैं इसका हाफ करूँ, एंगल हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों एंगल को, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये कैसे लिखा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो ये दो एंगल हमारे पास आ गए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल है अपना ए सी डी, ये सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी एच के। अगर ये कैसे हुआ, बाई एंगल एंगल जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उससे, इन दोनों से हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। अब मुझे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अगर मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम रेशियो में होंगे। ओके, ये पहला प्रूफ हुआ। अब हम करेंगे सेकेंड प्रूफ। सेकेंड में क्या गिवन है, ओके नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है, डी सी बी और एच जी ई। ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, ये दोनों ट्राइंगल को। अब मेरे पास देखो एंगल, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकती हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्राइंगल था ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो एंगल बी है, ये एंगल ई, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो मैंने वो गिवन में लिख दिया। दूसरी चीज, अगर मैं लिखूँ जो एंगल सी है वो बराबर होगा एंगल जी के, ये बराबर होगा एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मैं अगर इनके हाफ लूँ, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, इनके हाफ ये वाले जो एंगल हो जाएंगे, ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिखूंगी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल में मान लेती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं दोनों ट्राइंगल को क्या करूँगी, सिमिलर दिखाऊंगी। तो दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी सी बी में एंड ट्राइंगल एच जी ई में, इस दोनों ट्राइंगल में हमें पहला एंगल कौन सा मिला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये मैंने कहाँ पे लिखा है, ये गिवन में ही दिया हुआ है। और दूसरा चीज मैंने अभी जस्ट क्या निकाला, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। ये मुझे कहाँ से मिला, इक्वेशन 2 से। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल बी डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। अगर यही सिमिलर हो गया, ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाई दो एंगल मिले हैं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। थर्ड क्या प्रूफ करना है, थर्ड में हमें दिया है कि जो ट्राइंगल डी सी ए और ट्राइंगल एच जी एफ, ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। नहीं तो आप सेम जैसा है वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूफ इट एबव, मतलब कि हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया है।